याद करो तो। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? गरीबी। वाह, तो बहुत तेज लड़की हो। बुकवा बंद करो ना। सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तृतीय क्षेत्र। ठीक है। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित? राष्ट्रीय विकास। ठीक है। ब्रंटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? धारणीय विकास, गरीबी, बेरोजगारी की समावेशी विकास? धारणीय विकास। मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी? इनमें से सभी। सुन सकता है जी, कुछ पूछ के जैसा हम पूछ रहे हैं। तुम आओ, तो याद हो जाएगा तुम्हें। वो सीबीएसई का लड़का हिंदी बढ़िया से नहीं पढ़ता है। तुम आओ जी। और बढ़िया से तो छठा नंबर से पढ़ो तो। बैठो 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 बैठो, हम उसमें जा रहे हैं। रेगनर मार्क्स। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? बोलो। तेंदुलकर समिति, लकड़वाल समिति, योजना आयोग, रंगराजन समिति। योजना आयोग। निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, इनमें से सभी? इनमें से सभी। निम्न में से किस देश का एसडीआई बैंक रैंक भारत से अच्छा है? नेपाल। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार, शिक्षा? संचार। योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। गलत है। 50 है, सही है। 1950 होगा। 15 मार्च नहीं है इनमें। पहले आके देखो पहले। अरे कुछ मत करो। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? मई 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल अगस्त 2002 में। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, मानव विकास सूचकांक, राष्ट्रीय आय समिति, योजना आयोग? योजना आयोग। गलत है। राष्ट्रीय आय समिति। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? कृषि प्राथमिक क्षेत्र। गलत कृषि है। क्षेत्र। गलत है। कृषि क्षेत्र में तो करते पहले हैं। प्राथमिक क्षेत्र बोलिए। प्राथमिक वही होता है, ठीक ना? पहले पढ़ क्या? कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? प्राथमिक क्षेत्र। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1996 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 या 2012 से 2017? 2007 से 2002। गलत है। गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र? तो जाके बोली ना। द्वितीय क्षेत्र। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है? सतत विकास, समावेशी विकास, आर्थिक विकास? समावेशी विकास। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विकास विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्रीय कार्यक्रम? योजना विकास। द्वितीय क्षेत्र को किस नाम से भी जाना जाता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से सभी? औद्योगिक क्षेत्र। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी? मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? WTO, WHO, UNDP? UNDP। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया है? मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र अटल कुमार? बिहारी वाजपेयी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? कृषि, उद्योग, विनिर्माण, सेवा? सेवा। किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की?
ब्रुनेट आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, साइमन आयोग, जिनेवा आयोग। जिनेवा आयोग। गलत है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवाद, समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित। मिश्रित। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन कुशलता, अधिकतम लाभ अर्जन, लोक कल्याण। लोक कल्याण। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित लाल जवाहर। बहादुर शास्त्री। गलत है। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र। बिहार राज्य है। उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। कृषि क्षेत्र। निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को। निम्न में कौन बीमारू राज्य है? सभी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना है? नीति। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 1950, 1951, 1952। 1952। जिस देश को राष्ट्रीय आय व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 10, 7, 15, 5। 7। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2010 में, 1 जनवरी 2015 में, 1 जनवरी 2014 में। 1 जनवरी 2015 में। हाँ। कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा, उद्योग, कृषि, कोई नहीं। उद्योग। निम्न में से कौन से देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। भारत। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2, 4, 6, 8। 2। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? कृषि, खनन, पशुपालन, सभी। सभी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूल्य तंत्र, सामाजिक कल्याण, साधनों का निजी स्वामित्व। साधनों का निजी स्वामित्व। चैप्टर 2। निम्नलिखित में किसके मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? मुद्रा, बॉन्ड, अचल संपत्ति, बैंक जमा। अचल संपत्ति। बोलो। अर्थात कोई। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। कहाँ तक पूछ दिया था? चैप्टर 2 किससे है? निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, किनमें से सभी। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद हिंदी। भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की सभी। निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? मुद्रा, बॉन्ड, अचल संपत्ति की बैंक जमा। अचल संपत्ति। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस, दादा भाई नौरोजी, एमएस स्वामीनाथन की साइमन कुटजेंस। दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय, सीमांत आय, कुल बचत। प्रति व्यक्ति आय। भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज, मजदूरी, लाभ, लगान। ब्याज। लगान। और भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य? गोवा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? 1798, 1848, 1868, 1911। 1868। दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है। चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्न में से किससे है? उत्पादन, आय, व्यय, किनमें से सभी। इनमें से सभी। आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत। ठीक है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? साइमन कुनजेंस, किन्स, अल्फ्रेड मार्शल की रैगनर नॉक्स। मार्क्स।
ठीक है। वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कि प्रति व्यक्ति आय? प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय। देश के बात में हो रहा है तो राष्ट्रीय आय होगा। गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई? 2400 कैलोरी। ठीक है। अ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, पीसी महालनोबी, प्रोफेसर दादा भाई नौरोजी। प्रोफेसर किस? ठीक है, दादा भाई नौरोजी। बताइए कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 3 मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का संचय, मूल्य का हस्तांतरण कि विनिमय का माध्यम की ए और सी दोनों? ए और सी दोनों। ठीक है। निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन है? इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? क्या बोल रही है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है। एसबीआई। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, इनमें से सभी? इनमें से सभी। ठीक है। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? चेक, बैंक ड्राफ्ट, अधिविकर्ष की प्रतिज्ञा पत्र? चेक। अधिविकर्ष। दिनार किस देश की मुद्रा है? ईरान की इराक? इराक। ठीक है। टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की पाकिस्तान? बांग्लादेश। ठीक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? विमुद्रीकरण समझता है? जब जैसे जो चल रहा है रुपया, नोटबंदी, नोटबंदी 500 वाला पहला नोट नहीं चलेगा, नया सिरे से चलाएंगे, इसी को विमुद्रीकरण कहते हैं। मतलब पहला जो चलन में उसको बंद करके नया चलाना। तो कब किए थे नोटबंदी की शुरुआत? नोटबंदी जान रही? नहीं। ऑप्शन। अरे पहले बोलो ना, नोटबंदी जान रहा है? हुआ था ना, फिर पैसा एक्सचेंज कर सब लाइन पे लाइन लगा रहता था। 8 नवंबर 2016 कि 16 नवंबर 2016? 8 नवंबर 2016। ठीक है। किसने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोल्डबर्न, नैप, सेलिगमैन कि हार्टले विट्स? हार्टले विट्स। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। मुद्रा। इनमें से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा, जमा, ड्राफ्ट, इनमें से कोई नहीं? मुद्रा जमा। मुद्रा और जमा अलग अलग है। मुद्रा बोल रही है कि जमा बोल रही है? ठीक है। साख का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता की दोनों? दोनों। विनिमय का सर्वोत्तम साधन क्या है? चेक, मुद्रा, वस्तु की हुंडी? मुद्रा। ठीक है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना, पाउंड, रूबल, डॉलर? कोरोना। ठीक है। गो कोरोना गाना सुनी थे? कोरोना आया था तो था ना, गाना आया था गो कोरोना। हमारी वित्तीय संस्थाएं निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है? प्राथमिक कृषि साख समिति की भूमि विकास बैंक? प्राथमिक। भूमि विकास बैंक। चैप्टर 4 है, याद है ना? जिसको नहीं लगे तो बोलना, बैठ जाना। याद है? चलो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब? 1952, 82, 75, 80? 1952, 1982, 1975, 1980? 1975। पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? अल्पकालिक, दीर्घकालिक की दोनों? इनमें से कोई नहीं? दोनों। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 1904, 12, 14, 19? 1904। 1919। निम्न में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन? इनमें से सब है? इनमें से सब। भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंक की संख्या है? 19, 15, 20 की? 12? 12। दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है? तेल परिशोधन से, दुग्ध उत्पादन से कि पूंजी बाजार से? इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। पूंजी बाजार। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्थान? इनमें से सब है? इनमें से सभी। सहकारिता साख समिति, सहकारिता साख विधान कब पारित हुआ? 1904 कि 1912? 1904। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? मतलब करेंसी मतलब कागज वाला? वित्त विभाग की, वाणिज्यिक बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कोई नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है।
ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अमर्त्य सेन की विमल जलान की सी रंगराजन? विमल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला चैप्टर 5 याद है? अब निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? वित्त, शिक्षा, ऊर्जा की संचार? किससे है? शिक्षा। सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? निजीकरण, विनिवेश, उदारीकरण की वैश्वीकरण? उदारीकरण। अब सब का सब सही हो जाएगा। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? लगान, मजदूरी, ब्याज। ठीक। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? 1988, 1989, 1990, 1991? 1989। ठीक है। निम्न में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी, किनमें से सभी? इनमें से सभी। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? कृषि, औद्योगिक, सेवा, किनमें से कोई? कृषि बोले यार, कोई छो नहीं। सेवा, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र में है। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? उपभोग, विनिमय, बचत की विनियोग? बचत। ऐसे दोनों दल है। ठीक है। देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद की सकल घरेलू उत्पाद? सकल घरेलू। वैश्वीकरण की रीति में किस देश को सबसे कम लाभ हुआ? मतलब किस क्षेत्र को? कृषि की सेवा? कृषि। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक? प्राथमिक। निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं, यातायात? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी सबसे पहले? मनरेगा होता है कि बेरोजगारों को काम देना, कम से कम 100 अब तो और बढ़ा दिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? छिपी बेरोजगारी, मौसमी, कि दोनों? दोनों। प्रत्यक्ष विदेशी, एक को गलत नहीं किए लोग, बहुत याद करके आए। प्रत्यक्ष, देखो जी, देखो सब इतना याद करती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिलता है? कृषि, औद्योगिक, सेवा की विनिर्माण? विनिर्माण। आर्थिक विकास संबंधित है परिमाणात्मक परिवर्तन से, गुणात्मक परिवर्तन से, कि दोनों? दोनों। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक में, की सेवा में? कृषि क्षेत्र में। कृषि में बढ़िया। ठीक है। नरेगा कार्यक्रम के नाम से के साथ किस व्यक्ति का नाम जुड़ा है? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, की महात्मा गांधी? महात्मा गांधी। पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? मतलब हम किसी को पूंजी, लगता सुन लिए का ब्याज बोले। ठीक है। मतलब होता है ना कि कोई सूद लगा, पैसा सूद पे देता है तो ब्याज देता है, ये तो लगता है सुन ही लिए ना जी। मानव पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सभी? इनमें में से कौन पिछड़ा राज्य? बिहार, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र? बिहार। आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? मनोरंजन, समाज सेवा, परोपकार, की जीविकोपार्जन? समाज सेवा। जीविकोपार्जन। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र? कृषि, विज्ञान, शिक्षा, की सेवा? सेवा। सेवा। ठीक है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? सैन्य, वित्त, मॉल, की रेल? मॉल सेवा। मॉल प्राइवेट होता है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है? 100 दिनों की। ठीक है। मानव पूंजी के घटक हैं ज्ञान, कौशल, अनुभव, की सभी? सभी। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, की सभी? सभी। इनमें से कौन आर्थिक विकास क्षेत्रों से संबंधित नहीं है? कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, की सहकारी क्षेत्र? सहकारी क्षेत्र। ठीक है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ये तो हो गया तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। भारत में सेवा क्षेत्र को समानतः कितने भागों में बांटा गया है?
2 4 6 8 दो तो अगला चैप्टर चैप्टर 6 वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह है? पूंजी, प्रौद्योगिकी, श्रम की सभी। सभी निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभाती है? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, इनमें से सभी। इनमें से सभी वैश्वीकरण। दिमाग लगाया कर। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 149, 164, 166। 164। भारत में एलपीजी नीति कब लागू की गई? 1990, 91, 95, 2001। फिर से 1990, 1991, 1995, 2001। 2001। कॉमन सेंस भी होना चाहिए। 1991 ठीक है, गलत है तुम्हारा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क, जिनेवा, हनोई, पेरिस। जिनेवा। सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना, इसे उदारी का निबला हो गया क्वेश्चन। निर्यात संवर्धन क्षेत्र यानी ईपीजी को निम्न से किसमें बदल दिया गया है? विश्व औद्योगिक क्षेत्र, विशेष संवर्धन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र। विशेष आर्थिक क्षेत्र। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस, फोर्ड मोटर्स। नोकिया, सैमसंग, इन्फोसिस की फोर्ड मोटर्स। इन्फोसिस। ठीक है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। निजीकरण। ऑप्शन निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। राष्ट्रीयकरण। ठीक है। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला, किनमें से सभी। सभी। ठीक है। बहुराष्ट्रीय मतलब जिसका एक से ज्यादा देशों में रोजगार हो। ठीक है। लास्ट चैप्टर चैप्टर 7। वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होगी तो कहाँ जाएगी? जिला, फोरम में, राज्य, राष्ट्रीय आयोग, इनमें से सभी। 1 करोड़ से अधिक होगा तो जिला पर। 1 करोड़ से अधिक हुआ तो राष्ट्रीय में जाएगी। निम्न से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज, किनमें से सभी। ऑप्शन दे रहे हैं। सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज, किनमें से सभी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2, 1 माह, 2 माह। 2 माह। 2 वर्ष। कोपरा क्या है? कोपरा है तुम्हारा मानव विकास सूचकांक नहीं है, कोपरा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु राज्य आयोग काम कर रहे। कितने राज्य आयोग? 34 की 35? किससे है जी बोलो? किससे है? तो 34 की 34 दिमाग 35 ना है जी। अच्छा ठीक है, खत्म हो गया। तुम लोग सुना दे।